और आप अवगत ही हैं कि हम लोग तीसरे त्रैमासिक और इस वर्ष के एकेडमिक पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मैं धर्मेंद्र चौधरी, SRG जनपद झांसी। आप सब अच्छे होंगे ऐसे विचार के साथ हम निपुण सेल झांसी की तरफ से त्रैमासिक तीसरे और इस वेबिनार में आपका स्वागत करते हैं। पहले 3 माह, फिर दूसरे 3 माह, अभी हम तीसरे 3 माह की कार्य योजना पर निपुण सेल झांसी की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। निपुण सेल झांसी ने कुछ सोचा है, वह बातें संक्षिप्त में आज आपके बीच आने वाली हैं। क्योंकि इसके तत्काल बाद ही 4 दिसंबर से और अपने विद्यालयों का असेसमेंट, जिसको हम लोग निपुण विद्यालय बनाने के असेसमेंट के नाम से जानते हैं, प्रारंभ होने जा रहा है। जो कि DLED के प्रशिक्षु गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने विद्यालयों में और आकर के पूर्ण करेंगे। उसकी तैयारी के नाते भी यह वाला जो त्रैमासिक अपना 3 महीने का कालखंड है, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अगर अक्टूबर के महीने में, क्योंकि फेस्टिवल मंथ होने के कारण से 15 दिन लगभग हम लोग पिछड़ गए हैं, फिर भी जब अब आए हैं तो आगे के कुछ कार्यक्रम हैं जो आगे के माह हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे आज इस सेशन के माध्यम से। और चूँकि आप अवगत ही हैं कि 1 पेजर अपने को इस 3 माह की कार्य योजना का मिल चुका है, कैसे काम करना इस पर बात होगी। क्योंकि आज हम इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तृतीय तिमाही की त्रैमासिक शैक्षिक प्राथमिकताएं, अर्थात तो क्या बातें होंगी जो कि शैक्षिक रूप से अपनी प्राथमिकता में है, उस पर अपने को अपना काम करना है। और संदर्भ का आधारित जो कालांश का अपना कक्षा में विवरण है, जो शिक्षण की रणनीतियाँ हैं, अर्थात हिंदी में मौखिक पठन से शुरू करते हैं हम लोग जैसा कि, और मौखिक भाषा विकास और पठन और फिर लेखन, तो कुल मिला के कक्षा की रणनीति क्या होगी उस पर अपनी बात रहेगी आज। और 1 पेजर में जो आपको उपलब्ध कराया गया है, उसमें हमने 14 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक की संदर्शिका में कैसे कार्य करना है अपने को, इसे टीचर हैंडबुक के नाते भी हम लोग जानते हैं, उस संबंध में कुछ बातचीत रहेगी। साथ ही कार्य पुस्तिका में इसको किस पेज पर अंकित करके और आपको प्रैक्टिस करानी है कक्षा पूर्ण करने के बाद में। जो कार्य पुस्तिका का कार्य बच्चों से कराया जाता है, अर्थात वो उस पार्ट में आता है, पहले मैं करूं, हम करें और उसके बाद आप करें, मिल करके जब बच्चे करते हैं और फिर बच्चे अकेले में करते हैं, तो उस के बीच का जो पार्ट है, अर्थात जैसे आप इसे वस्तु पूर्ण करते हैं फिर कार्य पुस्तिका में प्रैक्टिस का काम पूरा करते हैं, वह पेजिंग के साथ अभी आगे आपके बीच में आने वाला है। साथ ही जो कार्य पुस्तिका के प्रश्नांकन है वह भी आपके साथ आने वाली वीडियो में आएंगे। अपने साथी पुष्पेंद्र जी और इस विषय को आपके बीच रखने वाले हैं। आप भविष्य में अपने विद्यालय को निपुण बनाने की और बड़ी बड़ी शुभकामनाओं के साथ आप अच्छे से पद पर बढ़ें, ऐसी आशा करते हैं कि हम अपने स्कूल को निपुण बनाएंगे, अपने ब्लॉक को निपुण बनाएंगे और अपने जनपद को निपुण बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश निश्चित ही निपुण होगा। हम सब उसमें आनंद की अनुभूति करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुष्पेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आकर के आगे की बातचीत करें। नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि अभी हमारे SRG साथी धर्मेंद्र जी द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि पिछली 2 तिमाही में हम जो हमारी त्रैमासिक शैक्षणिक प्राथमिकताएं थी उन पर 1 पेजर उपलब्ध कराया गया था कि संदर्शिका का कैसे उपयोग करना है। उसमें जो रेफरेंसेस दिए गए थे कि लेखन को हमें कहाँ से लेना है, पठन के लिए हमें किसका यूज करना है, तो उस पर हमारे SRG साथी के द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारा हिंदी और गणित का 1 पेजर है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय में। हिंदी विषय में बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कक्षा 1, 2 और 3 की लिए जो दक्षताएं दी गई हैं, जिन्हें इस तिमाही में हमें कवर करना है। इस तिमाही की रणनीति के अनुसार हम सप्ताह 14 से 19 तक नियमित सीखने की गतिविधियों पर कार्य करेंगे और सप्ताह 20 में पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 में कार्य पुस्तिका भाग 1 के पृष्ठ संख्या 30 से 59 पर कार्य करवाना है। कार्य पुस्तिका भाग 2 के पृष्ठ संख्या 90 से 98 पर कार्य करवाना है। इन पृष्ठों पर पठन और लेखन दोनों के लिए अभ्यास दिया गया है। इसी प्रकार की जानकारी कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए भी 1 पेजर में उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ मौखिक भाषा विकास के लिए कई गतिविधियां सुझाई गई, जैसे कहानी सुनाना, चित्र देखकर बातचीत करना, पाठ सुनाना और उस पर चर्चा करना आदि। पठन के लिए पाठ पुस्तक सारंगी, अक्षर, वर्ण मात्रा की समझ,
और उससे जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। और लेखन के लिए कार्य पुस्तक का भाग 1 का नियमित, सटीक एवं क्रमबद्ध उपयोग करना है। याद रखिए साथियों, उद्देश्य केवल लिखवाना नहीं है, लिखने की सही प्रक्रिया को विकसित करना है। अब बढ़ते हैं गणित की ओर। गणित में भी हमें सप्ताह 14 से 20 तक संदर्शिका के अनुसार कार्य करना है। कक्षा 1, 2 और 3 तीनों के लिए विषय वस्तु और दक्षताएं साफ साफ लिखी हुई है। साथ ही कार्य पुस्तिका के पृष्ठों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 43 से 78 पर कार्य करवाना है। कक्षा 2 के लिए हमें पृष्ठ संख्या 61 से लेकर 102 पर कार्य करवाना है। इसी प्रकार कक्षा 3 के लिए भी पृष्ठ दिए हुए हैं। सप्ताह 20 में हिंदी की तरह हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे, जिसमें सप्ताह 1 से लेकर 19 तक की सिखाई गई सभी दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य कराया जाएगा, जिससे संबंधित हमारे पुनरावृत्ति के लिए कार्यपत्रक कार्यपुस्तिका में दिए गए। हमें उम्मीद है कि यह बल पेजर की समझ आप सभी को स्पष्ट रूप से हो चुकी है। आप इसे अपनी दैनिक एवं साप्ताहिक शिक्षण रणनीति में अवश्य उपयोग करें। आगे के हिस्से के लिए मैं निपुण सेल की टीम को आमंत्रित करता हूं, जो आपके साथ अवलोकन पत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका विद्यालय निपुण विद्यालय हो, आपका जनपद निपुण हो और हमारा प्रदेश निपुण हो, इसी उम्मीद और इसी आपको शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंशिका है, मैं निपुण सेल की सदस्य हूँ। अभी जैसा कि हमारे एसआरजी पुष्पेंद्र सर और धर्मेंद्र सर ने आपको तृतीय तिमाही की दक्षताओं से अवगत कराया, जो आपको नवंबर और दिसंबर माह में पढ़ानी है सप्ताह 14 से 20 तक। और इसी तरीके से अब हम संदर्शिका आधारित कालांशवार शिक्षण रणनीति देखेंगे। संदर्शिका से पढ़ाते हुए बहुत बार टीचर्स को कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें रेमेडियल कैसे कराना है, साप्ताहिक आकलन कैसे कराना है, समेकन कैसे कराना है, या फिर कालांशवार रणनीति आपको खेल योजना कैसे बनानी है। इन सब चीजों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने आपके तिमाही के 1 पेजेस के साथ ही कुछ और 1 पेजेस भी जोड़े हैं, जिसमें आपको हिंदी और गणित की कालांशवार रणनीति को बहुत सरल तरीके से बताया गया है। हर दिवस में कालांशवार रणनीति आपकी कैसे रहेगी, इसे आप तिमाही के 1 पेजेस के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप ये वेबिनार देख रहे हैं तो आप वो 1 पेजेस खोल के बैठिए, ताकि आप अच्छे से हर एक सेक्शन को पढ़ पाए कि हर सेक्शन में आपको किस तरीके से और क्या दिया हुआ है। आपके ARP जब आपकी कक्षा में आते हैं अपनी स्कूल विजिट्स पे, तो उनके पास भी ये वाला अवलोकन पत्र है, जिसको देख के, जिसके आधार पे वो आपकी कक्षा का अवलोकन करेंगे और आप लोगों को और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपकी कालांशवार रणनीति अच्छे से हो और आप बच्चों को निपुण बना सके। तो अब हम जल्दी से एक बार कि आपकी हिंदी और गणित में कालांशवार रणनीति कैसे रहती है और आपको इन 1 पेजेस का कैसे यूज करना है, एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम हिंदी का देखते हैं। हिंदी में आपका दिवस 1 से 4 में आपके 3 कालांश रहते हैं। पहला कालांश होता है मौखिक भाषा विकास का, दूसरा आपका डिकोडिंग पे कार्य होता है, कार्य पुस्तिका पे, और तीसरे कालांश में हमारा पठन, और आखिरी के 20 मिनट में आपका रहता है रेमेडियल। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कालांश 1 में हमें ध्यान रखना होता है कि हम शिक्षण सामग्री, चित्र, चार्ट, पोस्टर यूज कर रहे हैं या नहीं। कालांश 2 में आपका कार्य पुस्तिका पर कार्य हो रहा है कि नहीं, वर्ण मात्रा पहचान पर कार्य हो रहा है कि नहीं। तीसरे कालांश में हमारा रेमेडियल हो रहा है कि नहीं, और बच्चे पठन, आप आदर्श पठन कर रहे हैं या नहीं। तो कालांशवार रणनीतियों को यहाँ बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। इसी तरीके से दिवस 5 की रणनीतियां यहाँ बताई गई हैं, और दिवस 5 में आपको पुनरावृत्ति और रेमेडियल के लिए कौन से पेजेस, किन पेजेस की आप संदर्शिका से सहायता ले सकते हैं, कक्षा अनुसार आपको बताई गई है कि कक्षा 1 के लिए आपको कौन सा पेज संदर्शिका का देखना है, कक्षा 2 के लिए हमें कौन सा पेज संदर्शिका का अपनी समझ बढ़ाने के लिए पढ़ना है। इसी तरीके से क्रमिक अनुक्रमिक ग्रिड, जो बच्चों के चरणवार वर्ण मात्रा पहचान में बहुत यूजफुल रहती है, उनके संदर्शिका के पेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। दिवस 6 में आपको संदर्शिका आधारित आकलन कैसे करना है, मैंने सीख लिया गतिविधि, उसके आधार पे आपको रणनीतियां यहाँ दी हुई हैं। इसी तरीके से हम एक बार गणित का देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी का 1 पेजर आपने देखा होगा इसके साथ, और उसमें दिवस वार और कालांशवार रणनीति आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, और इसको अपने क्लास में जब संदर्शिका पढ़ते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को आप साथ ही पढ़िए, ताकि आपकी समझ और ज्यादा बन पाए। दिवस 1 से 3 में गणित में हमारे पास पहले कालांश में रहता है गणितीय बातचीत, जिसमें आपका मैं करूं, हम करें, आप करें के चरण रहते हैं। दूसरे कालांश में बच्चा स्वयं कार्य करता है कार्य पुस्तिका पर और प्रक्रियात्मक प्रभाव पर। तीसरे कालांश में हमारी गणितीय खेल, और अगेन आखिरी के 20 मिनट में रेमेडियल कार्य। रेमेडियल कार्य में समूह बच्चों को कैसे बनाने हैं वो भी हमें संदर्शिका में दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं और फिर अपनी कक्षा में समूह बना के आप कार्य कर सकते हैं।
चौथे कालांश की गतिविधियां और आपको पेज के साथ दी हुई हैं। कक्षा 1, 2, 3 में आपको खोजे और जाने की गतिविधि को कैसे उसकी रणनीति खुद बनानी है। दिवस 5 में इसी तरह के आपको समेकन दिवस 1 से 3 की 3 की दक्षताओं का समेकन आपको कैसे कराना है, उसकी योजना कैसे बनानी है, उसके बारे में भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इन वन पेजेस को आप संदर्शिका के साथ कंपेयर करके पढ़िए। जब संदर्शिका पढ़ रहे हैं और उसी कालांश और उसी दिवस का ये वन पेजर आप पढ़िए तो आपको और ज्यादा संदर्शिका की समझ बनेगी और आप अपनी कक्षा में वो कालांश अच्छे से पढ़ा पाएंगे। दिवस 6 में हमें रेमेडियल शिक्षण योजना बनानी होती है और समेकन कराना होता है और समूह में आपको बच्चों को पुनरावृत्ति और रेमेडियल कराना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वन पेजर की थोड़ी समझ बनी होगी। आप इस वन पेजर को तिमाही की दक्षताओं के साथ यूज करिए, संदर्शिका के साथ यूज करिए। आप जिस लिंक में आपको तृतीय तिमाही की QAP वन पेजेस है वहीं से उसी के ही साथ ये वन पेजेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपकी कालांशवार, दिवसवार, हिंदी और गणित के लिए कक्षा वाइज रणनीति आपको दी हुई है कि आपको हर कालांश में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आप इन्हें डाउनलोड करिए, इन्हें पढ़िए और तभी इन सब चीजों को करके मुझे उम्मीद है कि आप अपने विद्यालय को, अपनी कक्षा को, अपने बच्चों को निपुण बना पाएंगे। साथियों, हम सब मिलकर बनाए निपुण झांसी